हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने हिटाची का यूनिट है और ये क्या है, डेल 10 है। इसमें क्या है, जब हमने एसी ऑन किया, कंप्लेंट जो थी वो ये थी कि इसका इंडोर जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल हमने एसी ऑन किया, उसके बाद हमने चेक किया कि इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हमने देखा इसका जो है स्टेबलाइज़र ख़राब था, तो हमने उसको गया निकाल दिया। उसके बाद जो है हमने डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई जो है चेक की, तो उसमें ही सप्लाई नहीं आ रही थी। मतलब जो सामने देख रहे हैं आप, MCB लगी बॉक्स। उसके बाद हमने यहाँ देखा नीचे की साइड एक बोर्ड और है, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे थे 220। इसको हमने चेक किया, फिर उसके बाद देखा तो उसके बाद भी इंडोर जो है वो ऑन नहीं हुआ, मतलब PCB जो है ऑन नहीं हुई। तो वहाँ पे क्या रीज़न है, सबसे पहले आपको जो है चेक करना है कि वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपका स्टेबलाइजर आउटपुट सप्लाई आउट कर रहा है या नहीं। वो सारी चीज़ आपको स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेना है। फिलहाल यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो दिक्कत थी वो क्या थी। ये देखें आप, इसकी जो PCB है, ये PCB, इसमें आप देख रहे हैं ये फ्यूज है, ठीक है। इस फ्यूज का वायर अंदर से जल गया है, इस वजह से PCB ऑन नहीं हो रही। फिलहाल हमने इसको क्या किया, फ्यूज को देख लिया चेंज करके, फिर भी ये ऑन नहीं हुई। उसके बाद हमने देखा कि इसका जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर जो है फूल गया है। ये कैपेसिटर अंदर से फट गया है। मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ जाए ये चीज़। ये देखें आप, यहाँ से क्या ये फट गया, इसी वजह से इसमें जो है सप्लाई यहाँ तक आ रही है। जब हमने इनपुट सप्लाई देखी, जब हमने नीचे से सप्लाई दी यहाँ से, तो उसके बाद हमने यहाँ पे सप्लाई चेक देखी, ये मीटर से चेक किया, 220 वोल्ट यहाँ पर AC आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो फ्यूज की थी और इसके कैपेसिटर की थी। कि हमने फ्यूज किया है, डाइट करके देखा था, फिर भी ऑन नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा आगे दिक्कत क्या है, तो वो कैपेसिटर की दिक्कत थी। तो कैपेसिटर यहाँ पे जो है इसका फट गया है, फ्यूज जो है जल गया है। तो ये जो दिक्कत है क्यों होती है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ये आप पहले समझ लें। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं तब ये दिक्कत आती है कि आपका PCB जो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, वोल्टेज बार बार आते हैं, मतलब आपके वोल्टेज जो है 300 प्लस चले जाते हैं, या फिर आपके वोल्टेज जो है 200 से कम है, तब ये दिक्कत आती है कि आपका जो PCB है वहाँ पे जो है प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज़ आपका कहीं पे वायर टच है, जैसे कि वायर शॉर्ट है, तब भी ये दिक्कत होती है। आपका कैपेसिटर फट जाता है, फ्यूज आपका जो है जल जाता है, फ्यूज जो है उसके अंदर एक वायर होता है वो ब्रेक हो जाता है, तभी ये दिक्कत आती है। तो आप देख लें कि वायरिंग वगैरह, या फिर एक रीज़न और भी होता है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वायर जो है इंडोर टू आउटडोर वायरिंग डाली, उसके बाद क्या आपका यूनिट ठीक चल रहा है। अगर आपने वायर जो है कम पावर की डाल दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, वायर होना चाहिए आपका 2.5 mm, ठीक है, आपने डाल दिया 1 mm, वो भी एल्युमिनियम में, फिर दिक्कत आनी स्टार्ट है, दिक्कत आएगी, ठीक है। या फिर आपके जो यूनिट है जिसके आपका कंप्रेसर है, वहाँ पे क्या है, जब ऑटो यूनिट चलता है तो वहाँ पे क्या है, आपने क्या है रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज कर दिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर बार बार हीट अप ऑन ऑफ होता है। उससे क्या होता है, वायर भी आपका बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। अगर कम पावर का पड़ा है तब भी वायरिंग वहाँ पे जल जाती है और वायर आपस में टच हो जाते हैं। मतलब जो है ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वायर है आपस में टच हो जाएंगे, जैसे ये वाले वायर है यहाँ से गुजर के गए हैं। अगर यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पावर जो है कंप्रेसर लेगा, एम्पेयर ज़्यादा लेगा, तो यहाँ से टच हो जाते हैं ये वायर, तब जल जाते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये चीज़ आपको चेक कर लेना कि गैस भी आपकी ओवर नहीं होना चाहिए, प्लस आपकी जो वोल्टेज है वो एकदम प्रॉपर आना चाहिए, 220 से 230 AC वोल्ट आना चाहिए। अगर इससे ओवर वोल्टेज आ रहे हैं, जैसे कि आपके 300 आ रहे हैं, 300 प्लस आ रहे हैं, तब ये दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ सारी आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, मेन जो फॉल्ट है वो फिलहाल PCB का है। PCB पे यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो गया है, तो हम इसको क्या है रिपेयर करा के उसके बाद दोबारा लगा देंगे। तो आपका भी अगर यूनिट ऑन नहीं होता है, कि आपका जो इंडोर है वो ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको मेन सप्लाई चेक करना है, स्टेबलाइजर चेक करना है, आउटपुट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे सब वोल्टेज नहीं आ रहे, तो आप दूसरे बोर्ड को आप चेक कर सकते हैं कि दूसरा वाला जो बोर्ड है उसमें वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि PCB में तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर PCB कहीं से जल गई है या फिर PCB जो है वो ऑन नहीं हो रही, तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। आपका फ्यूज़ ख़राब हो सकता है, आपके डायोड ख़राब हो सकता है, आपका हो सकता है कि आपका कैपेसिटर वीक हो, या फिर कैपेसिटर फट जाता है, या ट्रांसफार्मर में दिक्कत आती है, तभी ये दिक्कत होती है कि PCB ऑन नहीं होती है। तो ये चीज़ सारी आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।